आप सबको जय मसीह की। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि मुझे एक अपना टेस्टिमनी शेयर करने का मौका मिला। और आप सबका भी धन्यवाद देती हूँ। और मुझे विश्वास है कि जो भी सुन रहा है उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। तो मैं सबसे पहले बताना चाहती हूँ कि मैं पैदा हुई 9 अप्रैल 2000 को। और जब मैं पैदा हुई थी तब मेरे पेरेंट्स अपसेट थे बिकॉज आई वॉज बोर्न एज अ गर्ल। तो उन लोगों ने मुझे जैसे इनवाइट करना था, जैसे वेलकम करना था, वैसे कुछ भी नहीं हुआ। और क्योंकि मेरे जो पड़ोस में, मेरे नेबरहुड में क्या हुआ, एक लड़का पैदा हुआ तो मेरे पापा को बहुत बुरा लगा। और मेरा कोई सर्टिफिकेट भी नहीं बनाया, कोई परफॉर्म नहीं किया रिचुअल्स पंडित से, ये सब। तो फिर क्या हुआ, ऐसा करके मेरा लाइफ जा रहा था। तो 2005 में क्या हुआ, एक अंग्रेज़ आया मेरा जगह पे घूमने, जो अमेरिका से थे। और जब वो आए तो उन्होंने लोगों से डोंकी के लिए रिक्वेस्ट किया। उन्हें डोंकी चाहिए था क्योंकि डोंकी इसलिए ज़रूरी था वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे ट्रैकिंग में क्या होता है, अम, गाड़ी नहीं जा सकता तो डोंकी ले जाने पड़ता है। तो इसीलिए वो लोग लड़ाई करने लगे। तो फिर मेरे पापा वहाँ पे बैठे हुए थे, सुन रहे थे सारा कन्वर्सेशन। तो वैसे ही क्या हुआ, गॉड ने उनसे बात किया। गॉड ने बोला कि इस इंसान को बात करो। तो जब मेरे अंकल ने वहाँ पे जाके बात किया तो मेरे पापा से पूछा कि आपके पास डोंकी? उन्होंने बोला हाँ। तो बोला कि आप हमारे साथ आ सकते हो 300 में। तो मेरे पापा ने बोला मुझे एक पैसा भी नहीं दोगे तो भी चलेगा। तो फिर क्या हुआ, जब वो वापस आ रहे थे, जब वो वापस आए घूम के, तो उन्होंने 1100 दिया मेरे पापा को और प्रॉमिस किया कि वो फिर से आएंगे। तो 2 साल बाद फिर से आए वो, और अपने साथ एक लड़की लाए जिसका नाम निकी पार्कर था, और वो सिर्फ 20 साल की थी उस समय। तो गॉड ने उससे विजन में बात किया और कहा कि अम, उनसे विजन में बात किया कि मैंने तुम्हारे लिए एक तोहफा रख रखा और एक डायमंड रख रखा, जो क्या करेगा, जो तुम्हें देखना है और तुम्हें उसको सपोर्ट करना है। तो उन्हें पहले समझ नहीं आया, पर जैसे ही उन्हें मुझे देखा तो उनकी आंखें खुल गई, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा चमक रही थी उस पूरे ग्रुप में। तो ऐसे करके उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और मैं यहाँ पे आई। और यहाँ पे मुझे बहुत मुश्किल हुआ पहले बार, क्योंकि मैं एक हिंदू थी और मैं क्रिश्चियन इन्वायरमेंट में आई। तो बहुत मुश्किल हुआ था, पर धीरे धीरे मैं क्या करने लगी, पार्टिसिपेट करने लगी एक्टिविटीज़ में, और जाने लगी, डिवोशन में बैठने लगी, चर्चिज़ में सुनने लगी। पर फिर भी मैं सीरियस नहीं थी। फिर क्या हुआ, एक बार एक हादसा हुआ क्लास 10 में, जिसमें क्या हुआ कि मेरे जो बहन है उसका शादी हो रखा है, तो उसका हस्बैंड ने दूसरा शादी किया। तो मैं बहुत टूट चुकी थी, क्योंकि मेरी बहन उस समय दूसरा बच्चे के साथ प्रेग्नेंट थी। तो मैं बहुत ज़्यादा अपसेट थी और मैं हमेशा रूम में बंद करके रखती थी अपने को। पर क्या हुआ उस दिन कि उस दिन ऐसा हुआ कि एक ग्रुप आया था, वो लोग भी अफ्रीका से ही आए थे वो लोग, और वो काफ़ी अच्छे थे मसीह में। तो वो लोग जब आए तो वो लोग बाहर वर्शिप कर रहे थे, और जहाँ पे वो वर्शिप कर रहे थे वो एक खेत था जहाँ पे लोगों ने धान लगाया था, और लोग चिल्ला रहे थे उनके ऊपर, क्योंकि वो जगह बैठने के लिए नहीं था। और फिर मैंने उन्हें अपने घर में बुलाया, मेरे घर में उन्हें डिवोशन किया, और उन्हें पता चला, गॉड ने उनसे बात किया कि गॉड ने उनसे बात किया कि मेरे को प्रॉब्लम है, और मुझे पूछा उन्होंने क्या प्रॉब्लम है, मैंने पूरी चीज़ बताई। फिर उनने मुझे प्रार्थना किया, मेरे ऊपर प्रार्थना किया, और उन्हें पता चला कि मेरे ऊपर एक स्ट्रॉन्ग होल था, वो भी डिप्रेशन था। उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला और मुझे विश्वास हुआ, मुझे समझ आया कि एक मसीह का हमारे जीवन में कितना इम्पोर्टेंट है होना। तब मुझे विश्वास करने लगी अच्छे से। फिर मैंने क्लास 12 पास किया। 12 के बाद मेरा अंकल ने बोला कि मैं डीटीएस जाऊँ, पर मैं थोड़ा तैयार नहीं थी, नहीं जाना चाहती थी। पर फिर भी कैसे भी करके मुझे इनकरेज करके मुझे एक चीज़ मैंने फिर से बताई हुई है कि मुझे बहुत बुरे सपने आते हैं, नाइटमेयर्स आते हैं, मैं रात को सो नहीं पाती। तो उन्होंने मुझे इनकरेज किया कि क्यों ना बैप्टिज़्म ले। फिर मैंने उन समय सीक्रेट बैप्टिज़्म लिया, जो किसी को नहीं पता, सिर्फ मेरे अंकल आंटी को पता है। और मैंने सीक्रेट बैप्टिज़्म लिया 7 जुलाई 2019 को। फिर मैं डीटीएस आई, और डीटीएस में भी मैं 1 महीने तक सो नहीं पाई, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ सता रहे थे। मैं रात को बहुत गंदे सपने देखने लगी। पर प्रभु की दया से सब कुछ सही होने लगा। और उसके बाद मैंने बहुत कुछ सीखा लेक्चर फेज़ में भी, जैसे मैं कौन हूँ, मैं परमेश्वर की बेटी हूँ, और मैं कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, परमेश्वर के सामने हर एक इंसान इक्वल है। तो मैंने सबसे पहले तो वो सीखा, और दूसरा वो सीखा कि जब भी कोई प्रॉब्लम्स आते, टेम्पटेशंस आते, तो उनको कैसे ओवरकम करना है। पहले तो मैं गिर जाती थी उनमें और मैं इनमें इन्वॉल्व हो जाती थी, लेकिन अब मुझे रास्ता मिल गया है कि कैसे उनसे बाहर निकलना है।
और तीसरी चीज़ मैंने ये सीखी कि हमें हमेशा धन्यवाद देना है प्रभु को कि हमारे पास जो है। क्योंकि जब मैं आउटरीच में गई थी, तब मैंने देखा लोग इतने गरीब है, टेंट में रहते हैं, हाईवे के नीचे रहते हैं, फिर भी मसीह में इतने स्ट्रॉन्ग है। तो मुझे बताने की वजह उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, और हमेशा मैं बहुत धन्यवाद देती प्रभु का कि मुझे इतना आगे बढ़ाया। और मैं आपका भी धन्यवाद देती कि मुझे मौका दिया। मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ फिर से। और मैं ये वीडियो देने से पहले मैं ये चाहती हूँ कि आप मेरे लिए कंटिन्यू टू प्रे फॉर मी, स्पेशली मेरी फैमिली के लिए, कि वो जहाँ पे भी रहते हैं सब हिंदू है, सिर्फ मैं क्रिश्चियन हूँ। तो उसके लिए भी प्रार्थना कीजिएगा, और मेरे पापा के लिए भी, सब लोग के लिए। धन्यवाद।